गलती हर कोई करता है, पर बेवकूफ वही है जो अपनी गलतियों से न सीखे। बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में लेके चलेगा। इसलिए जाके मुझे सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट कर देना जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। तो सुनो, सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जो अपनी गलतियां करने के बाद उन्हें रिपीट करे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। फिर चाहे तुम्हारे एग्जाम्स में हो, फिर चाहे वो तुम्हारे सोशल लाइफ में हो, फिर चाहे वो तुम्हारे स्पोर्ट्स लाइफ में हो और या कंटेंट क्रिएशन में हो। अगर तुम रोज ही एक ही प्रकार की गलती कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मिलेगी? क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो ग्रो होना। बस तुम नॉर्मली अपने आप को ऐसे ही रखना चाहते हो और तुम गलतियों से इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो, तो खुद को इंप्रूव कैसे कर पाओगे? क्योंकि तुम बस सेम टू सेम गलतियां ही रोज रिपीट कर रहे हो। अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारी गलतियां तुम्हें एक बहुत गलत जगह ले जाएंगी, जहां पर तुम कभी जाना नहीं चाहते थे, जहां तुम जाने से हेट करते थे। और वो है एक एवरेज की फील्ड में, वो है एक फेलियर की फील्ड में, जहां मैं नहीं जाना चाहता हूं, जहां आप नहीं जाना चाहते। बस, अगर आपको भी जानना है कि मैं गलतियां कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको बताता रहता हूं अपनी हर एक मिस्टेक को इंप्रूव करने के लिए और आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं। इसलिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना और अभी आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत जरूरत है। और ये वाली वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। जैसे मान लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके एग्जाम्स का। आप एग्जाम देकर आए, अब आपको पता चला, आप वैसे देखते तो होगे नहीं, पर अगर आपको देखना है कि आपने क्या सही किया क्या गलत, तो आप पूरी शीट को एक बार मैच करोगे अपने कॉपी से। तो बस भाई, उसमें आपने जो जो गलत किया है उसको लिख लेना और फिर कोशिश करना कि अगले एग्जाम में वो गलतियां तो रिपीट होए ना। क्योंकि भाई याद रखना कि सारे पेपर्स थोड़े बहुत पुराने क्वेश्चनों से आते जरूर हैं। क्या मालूम आपको वही क्वेश्चन लग जाए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का हो, तो आपको ये मार्क्स तो कितने इजीली मिल जाएंगे। और कंटेंट क्रिएशन में भी आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लीजिए एक ही प्रकार का कंटेंट रोज डाल रहे हैं, जो शायद मैं डाल रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलतियों से कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, और आपको भी यही कह रहा हूँ कि कोशिश जरूर करो अपने आप से इम्प्रूव करने की। मैं आपको कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले 60 दिनों तक सिर्फ नॉर्मली अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके एडिट करके डाला करता था, जिसमें मैं ग्राउंड जाके वर्कआउट कर रहा हूँ, लिख दिया कुछ कुछ, चला दिया बैकग्राउंड में, ये सब डाल रहा हूँ, पर उससे मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। पर अब जब से मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, भले इससे मेरी रीच बहुत कम है, पर इससे मुझे सेटिस्फेक्शन पहले से ज्यादा है। मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। और शायद यही मुझे आगे चल के मदद करे। शायद ये मेरा पूरा स्टेज फियर खत्म कर दे। शायद ये 1000 लोगों के सामने बोलने से जो मुझे डर लगता था पहले, वो खत्म कर दे। शायद ये मेरा कॉन्फिडेंस यहां से यहां ले जा ले। ये शायद हो सकता है और होएगा। आज नहीं तो कल जरूर होएगा। बस इस वाली वीडियो में इतना ही था। इस वाली वीडियो का मोरल यही निकलता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम एक ही गलती रोज कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो कैसे होगी? शायद मेरी भी ग्रोथ रुकी हुई है और मैं भी रोज एक ही गलती कर रहा हूँ, जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो, तो मेरे इंस्टाग्राम जो मैंने अपनी यूट्यूब की बायो में लगा के रखा है, उस पर जाके मुझे बताइएगा, जिसमें मैंने 110 रील डाल चुका हूँ, वो भी बिना एक भी दिन का गैप किए। आज से 110 दिन पहले मैंने चालू किया था और आज मुझे 110 111वां दिन हो रहा है। बस यही था इस वाली वीडियो में, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें एवरेज नहीं रहना है, हमें एक फेलियर नहीं बनना है। सबसे ज्यादा डर हमें लगता है एवरेज रहने से। आपका तो नहीं पता, शायद आपको भी, पर मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है एक एवरेज रहने से। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप भी एक एवरेज रह जाओ। वी आर नॉट मैन टू बी एवरेज ब्रो। बस इसी क्वाइट को हमेशा याद रखना और अपने दिमाग में इसको छपा लो कि हमें एवरेज नहीं रहना है। इसलिए रोज अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ते जाओ, बिना रुके, बिना थके। बस
मैंने तो यही सोच के रखा है कि मैं डेली कंटेंट डालूंगा, एक ना एक वीडियो जरूर वायरल होगी, चाहे 365 डेज लग जाएं, चाहे 700 डेज लग जाएं, होएगी, जरूर होगी। और मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, मुझे लगता था कि वो 5-10 वीडियो 100 वीडियो में वैसे कई लोग कर भी लेते हैं, पर मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिनकी अभी प्रोफाइल में 500-600 पोस्ट हैं और उनके फॉलोअर्स फिर अच्छे खासे हैं, मतलब 1 लाख, 20 हजार। इन एक के तो मैंने 18 हजार भी देखे हैं, और उनकी जो वो थी पोस्ट, उनकी थी 550 कुछ थी या 250 कुछ थी। मतलब उनने भी कितने दिन मेहनत करी है। यही सोच के मैं भी मेहनत करते रहता हूँ, यही सोच के कि एक ना एक दिन मेरा कंटेंट चलेगा और बस वो वायरल होएगा तो फाड़ देगा, मेरी पूरी प्रोफाइल बदल जाएगी, मेरी शायद पूरी लाइफ भी बदल जाएगी, स्पॉन्सर्स आ जाएंगे। बस यही सोच के मैं डेली कंटेंट डालता रहता हूँ, और बस कोशिश करता हूँ कि कल जो कंटेंट मैंने गलती करी थी, कल जो मैंने एक्सप्रेशंस कम लाए थे, कल जो मैंने रिलेटेड, मतलब जो मैंने रिलेटेबल कंटेंट बनाना चाह रहा था वो अगर मैंने कम बनाया था तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जो मैं वीडियोस में प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ उनको इम्प्रूव करने की करता हूँ कोशिश। बस इसी प्रकार मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव करता हूँ, आप भी करते रहो। और आखिरी में अगर आप यहाँ तक बने रहते तो आपके लिए वेरी मच थैंक यू, और स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए मी स्ट्रांग।